हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बट यस, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा है और मुझे प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मून, चंद्रमा, राइट। सो बेसिक मेरा ये आइडिया आज का है कि हम चंद्रमा को समझेंगे, क्योंकि चंद्रमा को समझना का सारे प्लैनेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन चंद्रमा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और उससे जुड़ी स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आप चंद्रमा को अच्छी तरह से समझ पाए। और अगर वीडियो का लेंथ लंबा नहीं हुआ तो हम चंद्रमा डिफरेंट हाउस में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देता है वो हम जानेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चंद्रमा। सो देखो, मैंने पहले ही आपको बोला कि चंद्रमा वेरी इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू अदर प्लैनेट, राइट। सो क्यों? देखो, मुझे लगता है कि देखो चंद्रमा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लौता चंद्रमा ही ऐसा प्लैनेट है जो नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है, जो हम विजिएबल है इजीली, राइट। सो वो सबसे नज़दीक प्लैनेट है पृथ्वी से, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वो इमोशन का कारक है। आपके जो इमोशन है, आपका जो मन का स्थिति है, राइट, उसको चंद्रमा दिखाता है। और लेट्स टॉक, अगर देखो आपके पास सब कुछ है, राइट, लेकिन आपका मन उदास है, तो आप ही बताओ क्या आप एंजॉय कर पाओगे? नहीं। लेट्स टॉक लाइक दैट कि आप खाने पे बैठे हो, अगर कोई आपको बुरा न्यूज़ मिलता है, राइट, सो खाना कितना भी अच्छा हो, आपको भूख भी लगी हो, राइट, देन ऑल्सो यू कांट एंजॉय, क्योंकि अब आपका मन उदास है, मन चिंतित है, व्यग्र है, राइट। सो आप सेम कंडीशन है, लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइक दैट आपके चार्ट में क्यों ना 100 राजयोग हो, राइट, लेकिन अगर चंद्रमा का स्थिति सही नहीं है तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई आई से कि चंद्रमा का कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा हमारी मनस्थिति दिखाता है। अगर हमारा मन सही नहीं है, राइट, तो हम कोई भी बात है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना ही लाइफ के कोई मोमेंट को, और ना ही लग्जरियस जो हमारी लाइफ में हमें अवेलेबल है, राइट। सो चंद्रमा उसीलिए हमारी लाइफ का एक मेन रोल है, हमें चार्ट में चंद्रमा की कंडीशन देखनी चाहिए। और अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ तो लाइक दैट, देखो एक रिक्शा वाला है, वो अगर आफ्टर द एंड ऑफ द डे 2000 रुपीज़ मिलता है तो भी वो खुश है, राइट। और एक दूसरा बंदा है कि अगर एंड ऑफ द डे उसको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं तो भी वो टेंशन में है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा का कंडीशन है वो डिफरेंट है। वो बंदा 2000 में भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और वहाँ 20,000 या 2 लाख मिल गए फिर भी वो डिससेटिस्फाई है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो चंद्रमा की स्थिति के कारण आता है। तो चंद्रमा की स्थिति समझना बहुत ही जरूरी है अपने चार्ट में। अब चंद्रमा इमोशन का कारक है, आपके इमोशन के साथ जुड़ा है, तो हाउ टू यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, राइट। सो वो भी चंद्रमा है। आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने इमोशन कैसे रख पाते हो, वो भी चंद्रमा के साथ जुड़ा है। और दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जॉब में, आपके रिलेशन में, आपके फैमिली मेम्बर्स में आप कैसे अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हो वो भी चंद्रमा है, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी सेकेंड टाइम हमारे लिए चंद्रमा इम्पोर्टेंट हो गया। हमारा इमोशन है, हमारा मन का स्थिति है, हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं वो चंद्रमा के साथ जुड़ी है। और यस, अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चंद्रमा वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, राइट। जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा। बाकी सारे जो प्लैनेट है वो धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे। चंद्रमा एक राशि क्रॉस करने में ऑन एन एवरेज 2 days 6 hours लेता है, राइट। वही यही जो डिस्टेंस है वो शनि क्रॉस करने में 2.5 years लग जाते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि चंद्रमा का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा मन है वो चंचल है,
बात बात पे घूम जाता है, आज ये सोचा कल वो सोच लिया, राइट, आज यहाँ पे लगा है कल वो चाहिए। तो चंद्रमा इमोशन है, हमारे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी पर्सन की मदर को एनालिसिस करना चाहते हैं, लाइक दैट कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, राइट, आपको उसकी मदर के बारे में प्रेडिक्शन करना है, तो आपको 4th हाउस, उसमें बैठे प्लैनेट, 4th लॉर्ड जहाँ पे जा रहा है वो साइन, उसका कंजक्शन, उसके एस्पेक्ट और चंद्रमा की स्थिति, राइट, ये सभी कंजक्ट करने के बाद आप उसके मदर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सो ये चंद्रमा है, ये आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो उसी के कारण चंद्रमा हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चंद्रमा के साथ जुड़ी जो स्टोरी है वो आपको बताना चाहूँ तो उसके साथ 2-3 स्टोरी है वो लिंक करती है। सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है कि अग्नि पुराण में दिखाया गया है कि ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, ऋषि अत्रि और कन्या अनसुया, राइट, उन दोनों की जो संतान है वो है चंद्र। और समुद्र मंथन जब हुआ था उस टाइम पे जब विष बाहर आया, सो देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, राइट, तीनों पीछे हट गए क्योंकि कोई ये विषपान करना नहीं चाहता था। उस टाइम पे शिव जी आए, क्योंकि शिव जी जन्म और मरण से परे थे, तो उसने वो पूरा विषपान कर लिया, अपने गले पे ही वो रख लिया, इसीलिए हम उसको नीलकंठ वर्ण बोलते हैं। उसका ये जो नेक का एरिया है, राइट, वो स्लाइटली ग्रीनिश हो गया और विष था वो उतना दाहक था, उसको इतनी गर्मी यहाँ पर लग रही थी। तो उसी टाइम पे चंद्रमा को बुलाया गया कि जो शिव जी के मस्तक पे उसने धारण किया ताकि उसको ठंडक महसूस हो सके। सो चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, ठंडा प्लानेट है, कूल प्लानेट है कि जो हमें शीतलता प्रदान करता है, राइट। सो उसको मदर के साथ इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि एक मदर ही है कि जो हमें ऑलवेज थ्रू आउट हमारी लाइफ हमें शीतलता प्रदान कर सकती है और जिसके साथ हमारा इमोशन का जो कनेक्शन है वो टाइट बॉन्डिंग है। सो यहाँ से शुरू होती है चंद्रमा के शिव जी के साथ जुड़ने की जो कहानी है। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो आप उसको शिव जी को जल अर्पण करने की, जो अर्घ्य अर्पण करने की रेमेडी है वो भी आप दे सकते हो। और अब सोचो वहां पे चंद्रमा को ही क्यों बुलाया गया, राइट। शिव जी ने विष लिया, अग्नि उसके गले में थी, ये सारी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन वो ठंडे पवन से भी उसको हम थोड़ा सा कूल टेम्परेचर डाउन मोमेंट पे ला सकते थे, राइट। हम वर्षा को यानी कि इंद्रदेव को भी बुला सकते थे, लेकिन चंद्रमा को ही क्यों बुलाया? क्योंकि चंद्र के पास हाईएस्ट कैपेसिटी है, राइट, स्टोरेज की, राइट। वाटर हैज़ ए हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज। जो सारे इमोशन हैं वो चंद्रमा की स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा है, उसीलिए वहां पे हमने चंद्रमा को बुलाया था। और शिव जी ने अर्धचंद्र, राइट, पूरा चंद्र नहीं है शिव जी पे, अर्धचंद्र है, यानी कि हाफ चंद्र, आधे चंद्र से ही शिव जी ने अपनी जो विष की जो दाह थी उसको मिटाया था। तो ये वन ऑफ द स्टोरी है पुराणों के साथ जुड़ी हुई चंद्रमा की। जो दूसरी स्टोरी है, राइट, कि जो इसी के साथ जुड़ी है वो स्टोरी है दक्ष प्रजापति की, राइट। दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्या थी, राइट, जो हमारे 27 नक्षत्र है उनमें 27 उसकी कन्या को चंद्र के साथ मैरिज किया गया था। लेकिन चंद्रमा ओनली जो रोहिणी, जो एक कन्या थी रोहिणी, उसके रिगार्डिंग वो अपना अटेंशन है वो ज्यादा पे करते थे, बाकी सारी कन्याओं के लिए वो थोड़ा सा अन्याय करते थे। सो सारी जो कन्याएं हैं दक्ष के, उन लोगों ने कंप्लेन किया अपने फादर से कि चंद्रमा ओनली रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। सो वहाँ से उसको महादेव जी से वो श्राप मिला था कि वो अमावस्या या पूनम यानी कि उसका लगातार चंद्र बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, आफ्टर द फुल मून डे वो डिक्रीज 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 आएगा, राइट। सो ये एक कहानी भी चंद्रमा के साथ जुड़ी है। सो हम उससे, इस कहानी से हम क्या चंद्र की कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं कि चंद्रमा
एक प्लानेट है, राइट, कि वो थोड़ा सा यहाँ जहाँ पे हमारा चंद्रमा होगा वहाँ पे हम ज़्यादा अटेंशन देंगे और बाकी जगह पे हम अन्याय कर बैठते हैं। सो ये स्टोरी से हमें ये पॉइंट उठाना है चंद्रमा के रिगार्डिंग। सो मैंने आपको दोनों स्टोरी बताई कि एक समुद्र मंथन की थी, राइट, एक दक्ष प्रजापति के साथ जुड़ी हुई थी कि जहाँ से चंद्रमा को हमने बोला कि वो जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसल्ट हो जाएगा और बाकी जगह पे ख्याल नहीं रखेगा। थर्ड जो स्टोरी है, राइट, वो भी एक काफ़ी डिफरेंट है। एक बार चंद्रमा ने एक राजसी हवन किया, उसमें सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, उसमें गुरु को भी बुलाया गया था, लेकिन कोई कारणसर, राइट, बिकॉज ऑफ द सम रीजन गुरु नहीं यहाँ पे आ सके। सो उसने अपने बिहाफ पे अपनी वाइफ तारा देवी को उस यज्ञ में भेजा था। हुआ यूं, चंद्रमा ऑलरेडी एक गुड लुकिंग प्लानेट है, गुड लुकिंग था। सो जैसे जैसे वो यज्ञ में आगे आगे बढ़ता गया, राइट, उसका जो तेज है, उसका जो ओरा है, वो और भी तेज होता गया और वो उतना तेज और उतना अट्रैक्टिव था कि वहाँ पे आई सारी अप्सरा, सारे गण है, वो चंद्रमा से अट्रैक्ट होने लगे, राइट। सो बातों ही बातों में जो गुरु की पत्नी तारा थी वो भी चंद्रमा से अट्रैक्ट हो गई और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया और उस रिलेशन के कारण तारा को जो एक बेबी बोर्न हुआ और वो था बुध, राइट। सो गुरु और चंद्रमा, गुरु की जो पत्नी तारा है और चंद्रमा, उन दोनों से जो पुत्र प्राप्ति हुई उसको हम बुध बोलते हैं, लेकिन बुध को नपुंसक गिना जाता है क्योंकि गुरु ने उसे श्राप दिया था कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया है। सो जो तारा को जो संतति होगी वो नपुंसक होगी, बुध, राइट। सो बुध का जहाँ वहाँ पे जन्म होता है। सो ये एक स्टोरी थी, मैंने आपको तो तीन जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी थी वो मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पे रख दिया है। उसी के बेस पे आप चंद्रमा के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे, आगे कनेक्ट कर पाएंगे कि चंद्रमा एक हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला प्लैनेट है, इमोशन का कारक है। अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सो क्यों वहाँ पे आपका चंद्रमा और सामने वाले का चंद्रमा है वो अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, राइट। आपकी राशि से सामने वाले की राशि है वो अच्छी कंडीशन में है, आपको समझ सके उस कंडीशन में है, तो उसके साथ हमने कुछ नहीं किया, ओनली बातें की, थोड़ी देर बैठे तो भी हमें अच्छा लगता है। तो दैट बिकॉज ऑफ द चंद्रमा का कंडीशन उस तरह से हमारा डिज़ाइन है अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल चार्ट, राइट। सो वो भी एक हाईलाइटेड पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर। सो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक स्टोरी थी जो चंद्रमा की वो बता दी। चंद्रमा के जो नक्षत्र है, राइट, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो, उत्तर भाद्रपद में हो, पुष्य नक्षत्र में हो, राइट। सो वहाँ पे जो वाटरी साइन है, ये सारे मैंने जो नक्षत्र दिखाई है आपको वो वाटरी साइन में ही आते हैं। और यहाँ पे अगर उसके साथ कोई प्लैनेट बैठ जाए, राइट, सो चंद्रमा एब्जॉर्ब, राइट, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे अगर उसके साथ कोई अच्छा प्लैनेट बैठ जाए तो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। और चंद्रमा है वो एनर्जी है उसको अच्छी तरह से शॉक कर सकता है, अच्छी तरह से ले सकता है। उसका जो दूसरा एग्जाम्पल है आप देखिए, पुराने टाइम में भी कभी भी ऋषि आशीर्वाद देते थे या श्राप देते थे, राइट। सो वो अपने कमंडल में से थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छिड़कते थे तो काफ़ी बार जो मरा हुआ इंसान है, राइट, वो भी जीवित हो जाता था। तो रीज़न क्या था, राइट, उसने थोड़ा सा पानी ही तो छिड़का, लेकिन वाटर है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो उसका हाईएस्ट है। सो ये एनर्जी को एक ओर से दूसरी ओर फ्लो वाला भी एनर्जी है। अगर वैसे ही सेम अगर आप किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हो तो उस टाइम पे भी हम वाटर एलिमेंट है वही उसके सिर पे डालते हैं, राइट। सो वाटर, चंद्रमा हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं है, राइट, सो आपको
वाटर बैलेंस करना चाहिए, लाइक दैट कि पानी समय समय पे पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में ज़्यादा पानी पी लिया, राइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आप अपनी लाइफ में, राइट, वाटर बैलेंस करके अपने इमोशन को बैलेंस कर पाते हो। ये भी एक अच्छा रेमेडी है अपने इमोशन को बैलेंस करने में। अगर कभी भी आप अनईजी फील कर रहे हो, आपका मूड ठीक नहीं है, राइट, सो ये एक परफेक्ट रेमेडी है। आपने सुबह, दोपहर, शाम तक अपना वाटर का जो एनर्जी है, राइट, वो बैलेंस कर लिया, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव और सिंपल रेमेडी रहेगा आपके मूड को ठीक करने के लिए, राइट। सो आई थिंक यहाँ तक मैंने जो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में रखे थे कि आपको चंद्रमा के रिगार्डिंग मुझे बताने हैं, सो वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। जस्ट वेट अ मिनट। सो राइट, मैंने भी अपना वाटर बैलेंस कर लिया। सो देखो, शनि है, राइट, वो ड्राई करता है। अगर चंद्र के साथ शनि बैठ जाए तो वो आपके इमोशन को ड्राई करेगा, शॉक कर लेगा, राइट। सो वैसा जो पर्सन है, राइट, वो उसके इमोशन कम हो गए। अगर चंद्रमा आपका एक्सोल्टेड कंडीशन में है, अच्छा है, राइट, सो आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो गए। अगर चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाता है, देखो वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा और गुरु की उतनी अच्छी जमती नहीं है, राइट, फिर भी गुरु ज्ञान का कारक है, तो चंद्रमा अगर उसके साथ बैठ जाए तो पर्सन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता होगा, और ज्ञान है, राइट, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि चंद्रमा है वो एब्जॉर्ब करना चाहता है, जानता है, और उसके साथ हमने जुपिटर को बिठा दिया। सो इसीलिए चंद्र गुरु उतने अच्छे मित्र है नहीं, राइट, फिर भी शास्त्र में मित्र बताए गए, क्योंकि चंद्रमा ज्ञान को एब्जॉर्ब कर पे अच्छा बन जाता है। और उसीलिए चंद्र गुरु जब साथ बैठ जाए या केंद्र में हो तो हम उसको गजकेसरी योग बोलते हैं, राइट। सो ये था मुझे चंद्रमा के बारे में आपको जो बेसिक एनालिसिस कवर करना था। चंद्रमा क्या है, कैसा प्लैनेट है, राइट, वो हमने डिस्कशन कवर कर लिया। चंद्रमा डिफरेंट हाउसेस में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक जो छोटा सा पॉइंट है स्टिल आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, वो ये है कि अगर कोई एक आप ब्लैंक चार्ट उठा लो, राइट, अगर धनु लगन का चार्ट है तो आप समझ जाओगे कि धनु लगन के चार्ट में चंद्रमा को अष्टम हाउस मिला है, राइट। क्यों? तो देखो वहां से गुरु ने चंद्रमा को अच्छा हाउस नहीं दिया है अष्टम हाउस में, यानी कि अगर अष्टम हाउस है, राइट, वहां पे चंद्रमा डैबलेटेड हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। अगर आपके चार्ट में अष्टम हाउस में चंद्रमा है तो वो हम खराब मानते हैं, अनलेस और अनलेस आप यहाँ पे कोई रिसर्च वर्क है, राइट, उसमें जुड़ गई तो ये चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखो कर्क लगन का चार्ट है, राइट, अगर एक ब्लैंक चार्ट है कर्क लगन का, तो कर्क लगन में भी गुरु को जो हाउसेस मिले हैं वो है 6th हाउस और 9th हाउस, राइट। सो 9th हाउस एक अच्छा हाउस मिला, राइट, चंद्रमा ने गुरु को एक 9th हाउस है वो अच्छा हाउस दिया, लेकिन उसी के साथ में उसने 6th हाउस, राइट, सो जो एक नेगेटिव एनर्जी है, राइट, वो भी उसके साथ ज्वाइंट अप हो गई। सो चंद्रमा गुरु अच्छे हैं, गजकेसरी योग है, लेकिन वो भी एक डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, क्योंकि डिफरेंट लगन चार्ट में अगर गजकेसरी योग बन गया सो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लाइक दैट कि अगर शुक्र का लगन हो, राइट, तो शुक्र के लगन में गुरु को अच्छे हाउसेस नहीं मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि शुक्र लगन की जब पत्रिका आए, राइट, जिसका लगन वृषभ हो, तुला हो, राइट, सो वहाँ पे गजकेसरी योग अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगेन उसके साथ हमें वो कौन से हाउस में बन रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। अगर मान लो कि 6th हाउस में गजकेसरी योग बन रहा है किसी के, तो वो भी उतना फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल होगा बंदा, ये सारी चीज़ें हो गई, नॉलेजेबल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्सन के लिए वो योग उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। वहाँ हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हो तो अच्छा, राइट। सो आगे हम ये भी कवर करेंगे कि कौन कौन से गजकेसरी योग
लक्ष्मी योग है, सरस्वती योग है, राइट, शश महापुरुष योग है। ये देखो सभी कुंडली में अच्छा ही रिजल्ट दे, दैट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल। काफ़ी लगन में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, काफ़ी लगन में ये बुरा भी रिजल्ट दे सकते हैं। वो हम कभी, वो थोड़ा सा डीप वाला टॉपिक हो गया, लेकिन आगे हम वो कवर करेंगे, राइट। सो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। चंद्रमा एक इमोशनल प्लानेट है। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट काफ़ी जल्दी बढ़ेगा घटेगा, राइट। सो काफ़ी चंचल प्लानेट है, इमोशन का कारक है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए देखो जितनी अच्छी तरीके से आपकी मदर आपको समझ सकती है, उतने अच्छे से लाइफ में शायद ही कोई आपको मिले कि जो आपको समझ पाए। और उसीलिए जो पर्सन हमें इमोशनल अटैचमेंट देता है, राइट, सो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इमोशन है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, राइट। अदरवाइज अगर आप शनि से ज़्यादा प्रभावित हो तो आपकी इमोशन की नीड है वो कम होगी। अदरवाइज इमोशनल नीड है, राइट, वो इंसान का सबसे पहला नीड है। लाइक दैट कि मोस्ट प्रोबेबली हम सभी लोग चाहते हैं कि मुझे कोई सुने, मेरी बात को समझे, राइट। सो वो क्या है मेरी बात, व्हाट रिप्रेजेंट माय टॉक, मेरे इमोशन है, राइट। सो हमेशा हमारा ये विश रहता है कि हमारे इमोशन को कोई समझे। और ऑन एन एवरेज ये फेयर है कि अगर हमारे इमोशन को कोई समझ सकता है तो वो द बेस्ट पर्सन है, वो हमारी मदर है, राइट। सो वो हमारे इमोशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकती है। और पृथ्वी में आने के बाद अगर हमारा किसी के साथ अच्छा कोई इमोशनल पहला जो कनेक्शन बनता है तो वो हमारी मदर है, और वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ कनेक्शन उसका रहता है, राइट। सो ये था मेरा एनालिसिस ऑन द मून। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। और ये जो पूरा टॉपिक था चंद्रमा पे, हमारी मदर पे। सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस वीडियो particular to my mother and my mother-in-law, who both of them are always inspiration for me and always stand with me. So this is to my mom and my mother-in-law. Thank you मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम।